हेलो एवरीवन, आज का होमवर्क है कक्षा 9 का विषय विज्ञान, दिनांक 16 जुलाई 2021। आज का गृह कार्य है, अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। प्रश्न पहला है, क्या पदार्थ की अवस्था बदल सकती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसे कि जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस को द्रव में तथा द्रव को गैस में बदला जा सकता है। जैसे कि जल ठोस, बर्फ तरल या द्रव, जल तथा गैस जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, निम्न बिंदुओं को परिभाषित कीजिए। पहला बिंदु है गलनांक, दूसरा क्वथनांक, तीसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा वाष्पीकरण, चौथा। तो पहले का उत्तर है गलनांक का। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। उस निश्चित ताप को जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है उसे गलनांक कहते हैं। अतः किसी ठोस पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होने लगता है उसे गलनांक कहते हैं। दूसरा है क्वथनांक। जिस तापक्रम पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह तापक्रम उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। उदाहरण, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा, ऊर्ध्वपातन। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि गर्म किया जाता है तो वे ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चौथा बिंदु है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। प्रश्न तीसरा है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर है पदार्थ की अवस्थाएं वह विशिष्ट रूप से हैं जो कोई पदार्थ धारण या ग्रहण कर सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ में इन अवस्थाओं को अंतर पदार्थ के समग्र गुणों के आधार पर किया जाता था। निम्न तापमान, दूसरा बिंदु उच्च ऊर्जा, तीसरा बिंदु है अन्य। प्रश्न चौथा है, वाष्पीकरण की कौन कौन सी स्थितियां प्रभावित करती हैं? तो इसका उत्तर है जल की उपलब्धता स्थल भागों की अपेक्षा जल भागों से वाष्पीकरण अधिक होता है। दूसरा, तापमान। हम जानते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक नमी धारण कर सकती हैं। बिंदु तीसरा, वायु की नमी। बिंदु चौथा, पवन। पांचवा, बादलों का आवरण। प्रश्न पांचवा है, जल की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस को चित्र बनाकर स्पष्ट करें। तो स्टूडेंट, यह चित्र दिया गया है। यह चित्र आपको अपनी नोटबुक में करना है। पदार्थ की परिभाषा, अवस्था एवं परिवर्तन। पहला इसमें दिया गया है ठोस, दूसरा दिया गया है द्रव, तीसरा दिया गया है वाष्प। तो बच्चों, यह चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है। फिर इसका वर्गीकरण स्पष्ट करते हैं। तो इनके गुण है आकार, ठोस, द्रव, गैस, यह तीनों अवस्थाओं में है और इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है आकार। ठोस का निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं। दूसरा, द्रव यानी लिक्विड, कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। तीसरा है गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। दूसरा बिंदु है गुण का आयतन, यानी ठोस का निश्चित आयतन होता है और द्रव का निश्चित आयतन होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ले लेती हैं। गुण तीसरा है तरलता। ठोस का यह तरलता दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं। द्रव का दृढ़ता का है, तरलता ये गैस का दिया गया है, यह बह सकती हैं। चौथा है कणों के बीच आकर्षण, अधिकतम। और द्रव का दिया है ठोस से कम,
और गैस का दिया है ठोस और द्रव दोनों से कम। पांचवा, कणों की स्थिति, कण बहुत पास पास। द्रव में दिया गया है कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान। गैस का दिया गया है कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा। छठा बिंदु दिया गया है स्पष्टता। तो इस प्रकार आज का गृह कार्य पूर्ण होता है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से स्माइल 3.0 के गृह कार्य देखने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।